एल नीनो अब जुलाई और अगस्त के महीने में एक्टिव है, जिस कारण से मानसून में वर्षा की कमी देखने की संभावना है। जुलाई और अगस्त के महीने में बारिश के साथ साथ थोड़े ड्राई स्पेल्स या सूखे की स्थिति बनने की भी संभावना है। ये जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञानी मनीष भान हैं, जिन्होंने चेतावनी दी है कि इस साल अल नीनो का इफेक्ट है। वे सीधे तौर पर कह रहे हैं कि यह सूखे की साल है, बारिश बहुत कम होगी। जून के महीने में बीते 10 सालों के रिकॉर्ड में केवल 2019 में ऐसा हुआ है कि इतनी कम बारिश हुई है, नहीं तो सामान्य तौर पर जून के महीने से ही बारिश शुरू हो जाती थी। जबलपुर में जून के महीने में अभी तक मात्र 46 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। ऐसी स्थिति में यदि आसमान से बारिश नहीं होती तो क्या जबलपुर के आसपास पानी की इतनी मौजूदगी है कि उसका इस्तेमाल पूरे साल किया जा सके? तो जबलपुर नगर निगम के महापौर ने बताया कि उनके परियट बांध और खंडारी जलाशय में सप्लाई लायक पानी बचा ही नहीं है। वहीं जबलपुर का सबसे बड़ा जल स्रोत नर्मदा नदी, जहां बरगी बांध से आने वाले पानी से सप्लाई होती है, बरगी बांध में पानी की स्थिति और ख़राब है। यहां पर कुल मिलाकर 21 मीटर पानी होता था, जो अब घटकर मात्र 5 मीटर बचा है और इसका भी इस्तेमाल सप्लाई के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए नर्मदा नदी की धार तक पतली हो गई है और नर्मदा नदी में कम पानी छोड़ा जा रहा है। इसकी वजह से जबलपुर शहरी क्षेत्र में पानी की सप्लाई घट गई है। जबलपुर के पूर्व विधानसभा और कैंट विधानसभा में तो पानी एक समय दिया जा रहा है, वह भी मात्र 10 मिनट के लिए। ऐसे हालात में यहाँ लोग प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। निश्चित तौर पर बारिश देर होने से कुछ भाग ऐसे हैं जबलपुर शहर में जहां पर जल की समस्या आई है और जो पानी हम लोग परियट से सप्लाई करते थे, 30 फीट गहरा पानी होता था, आज 3 फीट से भी कम पानी वहां पर है। मां नर्मदा का लेवल पानी का बिल्कुल डाउन हो गया है, बरगी में लेवल बिल्कुल डाउन हो गया है, खंडारी से जो पानी जाता है उसका भी लेवल डाउन हो गया है। निश्चित तौर पर ये वो स्थितियां हैं जिससे हम लोगों को तकलीफें बढ़ी हैं। 15 लाख लोगों को अगर पानी मिलता है तो आज 1 लाख से ज़्यादा की आबादी को तकलीफ इस बात से आई है। बाकी 13-14 लाख की आबादी में तकलीफ नहीं है, पर 1 लाख से ज़्यादा की आबादी को तकलीफ जाइए, जिसको हम लोग टैंकर से मेंटेन कर रहे हैं और भी दूसरे रास्ते निकाल रहे हैं। हम लोगों ने 32 टैंकर हमारे पास हैं जो 400 ट्रिप रोज लगाने की सक्षमता रखते हैं और उसके अलावा के भी टैंकर हम लोग आज से चालू कर रहे हैं। निश्चित तौर पर लोगों को तकलीफ ना जाए उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि 1 या 2 दिन में प्रतिवर्ष हम लोग परंपरागत अनुसार से भगवान श्री हनुमान जी, शंकर भगवान जी और इंद्रदेव की पूजा हम लोग पर्यटन में करते हैं, जो हम लोगों ने जाके की है। उसके बाद तुरंत ही वहाँ पे बादल बने थे, वो माहौल बनता। हम लोग ईश्वरवादी लोग हैं तो हम लोग मानते हैं 1 या 2 दिन में जब बारिश चालू हो जाएगी तो ये सारी समस्या, अगर अच्छी बारिश हमको 1-2 दिन में 2-3 इंच पानी भी मिल गया तो निश्चित तौर पे समस्या हमारी खत्म हो जाएगी। जल संकट नहीं हुआ, पूरे प्रदेश में भी अगर देखें तो हम लोग सबसे बेहतर स्थिति में थे और ये जो संकट आया है ये बारिश नहीं होने के कारण आया है। इस पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के यहाँ ये स्थितियाँ ना बने कि उनको जल ना मिल पाए। ये तस्वीरें जबलपुर नगर निगम के महापौर और कैंट विधानसभा के विधायक की हैं। वे भगवान के सामने पूजन अर्चन कर रहे हैं ताकि बारिश जल्दी हो, क्योंकि यदि बारिश नहीं हुई तो जबलपुर में भीषण जल संकट की स्थिति बन सकती है। यहाँ तक कि पानी की राशनिंग ज़्यादा होगी और लोगों को पलायन तक करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में यदि मौसम विज्ञानी जो चेतावनी दे रहे हैं वह सही साबित होती है तो जबलपुर जैसे शहर में हाहाकार के हालात बन जाएंगे। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।